हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके स्टडी। आज है 9 जून और 9 जून से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इन प्रश्नों से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो शुरू करने से पहले हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेलीमानस सेल स्थापित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। जून 2024 में बोइंग स्टार लाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? सुनीता विलियम और बूच विल्मोर। हाल ही में किसे आईआईएफटी के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? राकेश मोहन जोशी को। हाल ही में किसने वेम्बली स्टेडियम में 15वां यूईएफए चैंपियन लीग खिताब जीता है? रियल मैड्रिड ने। हाल ही में किस देश की व्यवसायी महिला हल्ला टॉम्स्टॉटी राष्ट्रपति चुनी गई है? आइसलैंड की। कौन सा देश 2025 में 81वीं IATA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा? इसका आंसर है, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, इसका आंसर है भारत। हाल ही में केंद्र ने सेवा लेन देन कॉल के लिए कौन सी नई मोबाइल नंबर श्रृंखला लॉन्च की है? 160XX। L&T फाइनेंस लिमिटेड ने सुरक्षित ऋण उत्पाद पेश करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? फोन पे के साथ। तो ये थे हमारे रिवीजन वाले प्रश्न। देख लेते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर 4 7 जून को। विश्व खाद्य दिवस 7 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के महत्व को बढ़ाना है और भोजन संबंधी जोखिमों को रोकने, पता लगाने और प्रबंधित करने के लिए कार्यवाही को प्रोत्साहित करना है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की विचारधारा की प्रस्तावना प्रारंभ में 2016 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी। 2 एजेंसियां, खाद्य और कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन को विश्व स्तर पर खाद्य सुरक्षा को सहयोग और बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा के 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं? तो ये पड़े हैं ऑप्शन नंबर 2 इंदौर मध्य प्रदेश से। लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश के इंदौर में 2.18 लाख मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में इसमें से कोई नहीं विकल्प चुनकर नोटा का रिकॉर्ड बनाया है। ये नोटा को मिले सर्वाधिक वोटों का नया रिकॉर्ड है। इस सीट पर बीजेपी के शंकर लालवानी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। बात करें नोटा की, नोटा क्या है? तो 2013 में नोटा का प्रावधान लागू हुआ था। मत देना भी है और उसे कोई उम्मीदवार भी पसंद नहीं है तो ये विकल्प चुन सकता है। नोटा का विकल्प लागू करने वाला भारत विश्व का 14वां देश था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर 1 रोहित शर्मा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत और आयरलैंड के मुकाबले के दौरान उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। इसके बाद 553 छक्के के साथ क्रिस गेल दूसरे नंबर पर है। साथ ही रोहित शर्मा भारत के सबसे सफल T20 कप्तान भी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, गुडलेप्पा हिलेक्री पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन नंबर 4 सिद्धलिंग पट्टना शेट्टी को। कवि और नाटककार सिद्धलिंग पट्टन शेट्टी को गुडलेप्पा हिलेक्री मेमोरियल फाउंडेशन होसरेटी द्वारा 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हिलेक्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह है 19वां पुरस्कार 6 जून को गुडलेप्पा हिलेक्री की जयंती के उपलक्ष्य पर प्रदान किया गया है। हिलेक्री कर्नाटक के एक उल्लेखनीय भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने गांधी ग्रामीण गुरुकुल की स्थापना और अहिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन नंबर 1 कृष्ण प्रकाश को। मुंबई पुलिस की आतंकवादी निरोधी इकाई फोर्स 1 का नेतृत्व करने के लिए प्रसिद्ध कृष्ण प्रकाश को मुंबई के सब में
राम शाश्वत श्री राम कार्यक्रम में वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है। सुपर कॉप के रूप में जाने जाने वाले प्रकाश गुनील फोर्स वन के प्रमुख हैं और 2 बार गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक भी हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली नक्षत्र सभा की मेजबानी की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन नंबर 1 मसूरी, उत्तराखंड में। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मसूरी में नक्षत्र सभा नाम से अपनी तरह का भारत का पहला खगोल पर्यटक आयोजित किया है। पहला खगोल पर्यटक कार्यक्रम 1 और 2 जून 2024 को मसूरी शहर में आयोजित किया गया था, जो पहाड़ों की रानी के रूप से भी प्रसिद्ध है। ये कार्यक्रम जॉर्ज एवरेस्ट शिखर पर आयोजित किया गया था। बात करें उत्तराखंड की, राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल है गुरमीत सिंह। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस पर किसने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया है? ये किया है ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ का पौधा लगाया। पीएम ने मात्र प्रकृति की रक्षा करने और स्थायी जीवन शैली विकल्प बनाने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप एक पेड़ लगाया है। बात करें विश्व पर्यावरण दिवस की, जो कि 5 जून को मनाया जाता है, और केंद्रीय पर्यावरण के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर 3 रक्षा मंत्रालय से संबंधित। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा मतलब स्पर्श सेवा केंद्रों के लिए बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया है। इसके बाद स्पर्श सेवाएं देश भर में कुल 15 बैंकों की 26,000 के अधिक शाखाओं में उपलब्ध होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ये बनी है ऑप्शन नंबर 2 पीवी सिंधु। अब देख लेते हैं हम कुछ हाल ही में हुई कुछ नियुक्तियों के बारे में। नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिसलेरी, टेक्नो और हैंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। और स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शेख सबा अल खालिद किस देश के क्राउन प्रिंस बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर 1 कुवैत देश के। कुवैत के प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद को फिर से नियुक्त किया गया है। निर्वाचित संसद के साथ गतिरोध के कारण शेख सबा अल खालिद ने 6 नवंबर को इस्तीफा दे दिया था। क्राउन प्रिंस शेख मशेल अल अहमद अल सबा ने उन्हें फिर से नियुक्ति करने के लिए एक अमीरी आदेश जारी किया है। बात करें कुवैत की, तो ये महाद्वीप एशिया में पड़ता है और इसकी राजधानी है कुवैत शहर। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।